नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। देखिए, आज के समय चाइना रफाल के पीछे पड़ चुका है। हाल की घटनाओं और खुफिया रिपोर्टों से ये साफ हो गया है कि चाइना भारत और अन्य देशों द्वारा रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद से चिंतित है। चाइना की ये चिंता सिर्फ मिलिट्री पावर के संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके हथियारों के बाजार और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बनाए रखने की कोशिशों से भी जुड़ी है। ग्रीस में रफाल फाइटर जेट्स की तस्वीरें लेने की कोशिश में पकड़े गए चाइनीज नागरिकों का मामला इसका ताज़ा उदाहरण है कि चाइना किस हद तक रफाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। यूनानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीस के तानाग्रा में 4 चाइनीज नागरिकों को जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस और खासकर रफाइल फाइटर जेट्स की तस्वीरें मिली। ये चाइनीज लोग हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री हाई के पास तस्वीरें ले रहे थे, जहां ग्रीक एयरफोर्स के रफाल स्क्वाड्रन्स तैनात हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की चेतावनी के बावजूद उन्होंने तस्वीरें लेना जारी रखा, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उनके पास से रफाइल फाइटर जेट्स की बड़ी मात्रा में फोटोग्राफिक मटेरियल मिला। यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि चाइना रफाइल की कैपेबिलिटीज और डिप्लॉयमेंट को लेकर कितना इंटरेस्टेड है। अभी हाल ही में फ्रांस की इंटेलिजेंस ने भी रिपोर्ट दी थी कि चाइना फ्रांस के रफेल के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहा है सोशल मीडिया पर, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। भारत और फ्रांस दोनों देशों ने चाइना की इस हरकत को पकड़ा है। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि चाइना अपने एम्बेसीज और मिलिट्री अटैचेस के जरिए उन देशों में सक्रिय हो रहा है जो रफेल खरीदने की प्रक्रिया में है, जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील और सऊदी अरेबिया। चाइना ने रफेल को असफल दिखाने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया आउटलेट्स पर एआई जनरेटेड वीडियोस, वॉर गेम फुटेज और पुरानी क्रैश क्लिप्स का इस्तेमाल किया है। इसका मकसद संभावित खरीदारों को रफेल से दूर रखना और अपने खुद के लड़ाकू विमानों, खासकर जे-10C को प्रमोट करना है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है? क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, चाइना रफेल की जासूसी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये विमान उसकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में एक मेजर फैक्टर बन चुका है। रफेल एक हाईली एडवांस और मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसकी कैपेबिलिटीज चाइना के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हैं। खासकर इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स जैसे मीटियोर और स्कैल्प इसे चाइनीज एयरफोर्स के लिए एक सीरियस चैलेंज बनाती हैं। चाइना चाहता है कि वो इन जेट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स और डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स को समझे, ताकि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज को उसी अनुसार मॉडिफाई कर सके। इसके अलावा कई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, रफाल खरीद रहे हैं, जिससे रीजनल पावर बैलेंस पर असर पड़ रहा है। चाइना चाहता है कि वो अपने राइवल नेशंस की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का आकलन करे और अपने खुद के एयरक्राफ्ट्स, खासकर जे-10C को बेहतर बनाए। तो ये जो रफेल की जासूसी हो रही है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग का मामला नहीं है। ये चाइना की जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस और ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, का इस्तेमाल चाइना अपने वेपन्स मार्केट को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान, जिसने चाइना से 20 जे-टैंक फाइटर जेट्स खरीदे हैं, लगातार रफेल को गिराने की फेक न्यूज़ फैला रहा है, जिन्हें पीआईबी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा बार-बार खंडित किया गया है। चाइना अब इंडोनेशिया को जे-10C खरीदने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहा है, और अब बांग्लादेश भी 16 जे-10C जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है, जबकि पहले बांग्लादेश राफेल लेने का इच्छुक था। देखिए, चाइना ने रफाल की एस्पियोनाज जैसी हरकतें पहले भी कई बार की हैं, और ये चाइना की एक स्थापित इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चाइना को ग्लोबल लेवल पर फॉरेन मिलिट्री और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की चोरी और एस्पियोनाज के लिए जाना जाता है। चाइना ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को तेजी से बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की एडवांस मिलिट्री टेक की बड़े पैमाने पर कॉपी की है, जिसे अक्सर रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए,
चाइना के कई फाइटर जेट्स जैसे J-10, J-11 और J-15 पर फॉरेन डिजाइन्स की कॉपी करने का आरोप लग चुका है। यहां तक कि चाइना के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-20 पर भी यूएसए के F-22 और F-35 की तकनीकों की चोरी का आरोप है। फाइटर जेट्स के अलावा चाइना पर रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से अपने सिस्टम बनाने, इंजन्स और मिसाइल डिजाइन्स की कॉपी करने का भी आरोप है। इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भी चाइनीज साइबर स्पाइज ने टारगेट किया है, खासकर जब इंडिया चाइना टेंशन्स बढ़े थे। हाल ही में टर्की में 7 चाइनीज स्पाइस के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, जो फेक मोबाइल टावर्स लगाकर लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुरा रहे थे। इसके साथ ही यूक्रेन ने भी नेपच्यून मिसाइल से संबंधित क्लासिफाइड डाटा चुराने के आरोप में चाइनीज सिटीजन्स को गिरफ्तार किया है। चाइना अपनी कंपनीज को ग्लोबल मार्केट्स में फायदा पहुंचाने के लिए इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज में भी शामिल रहा है। इसका उद्देश्य है फॉरेन कंपनीज के ट्रेड सीक्रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और R&D डेटा को चुराना। चाइना पर यह भी आरोप है कि उसने फॉरेन बायोटेक कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जेनेटिक डेटा और अन्य सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की है। यहां तक कि चाइना मेड स्मार्ट कार्स, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स और वाईफाई राउटर्स जैसे उपकरणों पर भी यूजर डेटा इकट्ठा कर उसे चाइनीज सर्वर्स पर भेजने के आरोप लगे हैं, जिससे एस्पियोनाज का खतरा और बढ़ गया है। इजरायल ने तो सुरक्षा कारणों से चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स की आपूर्ति रोक दी है। कुल मिलाकर राफेल एस्पियोनाज चाइना की एक पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जहां वो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए लगातार फॉरेन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन पर नजर बनाए रखता है, चाहे वो साइबर स्पाइंग हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या कोई और तरीका। राफेल जासूसी के आरोपों पर चाइना की तरफ से सीधी और स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया बहुत कम ही देखने को मिलती है, खासकर जब उन्हें सीधे तौर पर जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना आमतौर पर ऐसे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर देता है या उन्हें बेबुनियाद और निराधार बताता है। चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों की आदत है कि ऐसे देश कभी भी ऐसे मामलों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ग्रीस में राफेल जेट्स की तस्वीरें लेते पकड़े गए 4 चाइनीज नागरिकों के मामले में चाइना की सरकार या उसके एम्बेसीज की ओर से अभी तक कोई विस्तृत या सीधा ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, जिसमें उन्होंने इन आरोपों को स्वीकार किया हो या इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया हो। आमतौर पर ऐसे मामलों में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री या संबंधित एम्बेसी ऐसे कृत्यों में किसी भी चाइनीज इन्वॉल्वमेंट से इनकार करते हैं और आरोपों को गलत जानकारी या बदनाम करने का प्रयास बताते हैं। इन सभी गतिविधियों से ये स्पष्ट होता है कि चाइना राफेल की कैपेबिलिटीज से डरता है और इसे अपनी मिलिट्री पावर और वेपन्स एक्सपोर्ट के लिए एक थ्रेट के रूप में देखता है। चाइना न केवल स्पाइंग के माध्यम से राफेल की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग कैंपेन्स के जरिए राफेल की इमेज खराब करने और अपने खुद के एयरक्राफ्ट्स को प्रमोट करने का भी प्रयास कर रहा है। ये राफेल की बढ़ती हुई ग्लोबल डिमांड और उसकी प्रूवन कैपेबिलिटीज का ही प्रमाण है कि चाइना को इस हद तक चिंतित होना पड़ रहा है। बाकी आपका क्या एनालिसिस है, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करें हिंदी समाचार एक्सप्रेस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।